दिन आए थे मिस्टर दीक्षित तरैया, जिन्होंने अपन को वाई सिनर्जी 2.0 उसके बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन दी, और अब काफ़ी अच्छा उन्होंने सेशन लिया। उसके बाद में नेक्स्ट डे मनीष भाई सुत्रिया जी आए, उन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर अपन को बताया। और वो टाइमिंग जो था ना हमारा, वो टाइमिंग भी ओवर चला गया, फिर भी सभी लोगों ने धैर्य बना के रखा और उस धैर्य के साथ सभी ने सुना। और आज आपको पता है कि आज तीसरा दिन है, और तीसरे दिन मुझे मौका दिया गया कि आपको सेशन लेना है। और मुझे कहा कि आपको सेशन में मास्टरी दिखानी है सेल्स की। यानी कि सेल्स के अंदर आपको लोगों को मास्टर कैसे बनते हैं या कैसे बनना चाहिए, या मैंने क्या सेल्स करके दिखाया है, वो तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। और अगर कोई अगर इस स्टोरी के अंदर अगर कोई समझता है और उसको समझने के साथ में अगर कोई चैलेंजेस लेना चाहता अभी, तो भी वो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दे सकता है। मैं उसके साथ भी वार्तालाप तुरंत ही करने लग जाऊंगा। ठीक है। अब सबसे पहले स्टोरी में यह है कि मार्केट के अंदर एक पेन बेचनी है सबको। ठीक है। और इसके अंदर इस पेन के ऊपर एमआरपी लिखी हुई रहेगी 10 रुपया। इसके ऊपर ये ध्यान रखना है, देखिए मैं बोल रहा हूं उस चीज का ध्यान रखना है। इसके ऊपर एमआरपी बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा 10 रुपया। और आप लोगों को अगर ये 20 रुपए में पेन बेच के आते हो, अगले वाले कस्टमर को आपको ये बोलना है कि सर इसके ऊपर एमआरपी 10 रुपया है, लेकिन आपको लेनी है 20 रुपए में है। तो कोई चैलेंज ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है क्या कि वो आप मार्केट में 20 रुपए में बेच के आए, और उसकी भी क्वांटिटी रहेगी मिनिमम 100 पीस। अगर 100 पीस कोई बेच के आता है जेन्यूनली तरीके से, तो कंपनी उसको 5 लाख का इनाम देगी उस बंदे को जो ये करके आ सकता है। तो अगर कोई बंदा 10 रुपए एमआरपी वाली पेन को 20 रुपए में सेल्स करके आता है, तो वो बंदा मास्टर बन सकता है, ये तो श्योर है। क्योंकि उसको बताना भी है कस्टमर को कि सर इसकी एमआरपी 10 रुपया है, मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको ये 20 रुपए में खरीदनी है। अगर आपने ये खरीद ली, तो सर मेरे को 5 लाख रुपए का कंपनी ऑफर देगी, वो मैं रखूंगा। तो आपको लगता है कि ये पेन कोई बंदा आपसे लेगा? कोई नहीं लेगा। तो कंपनी ने ऐसा चैलेंज दिया कि अगर जो बंदा ऐसा करके दिखाएगा तो मैं उसको 5 लाख रुपए दूंगा। तो बहुत सारे एम्प्लॉय आए और उन्होंने वो चैलेंज के लिए ट्राई की, मार्केट में गए, लोगों को बताया कि सर ये 20 रुपए का पेन, सॉरी 10 रुपए का एमआरपी वाला पेन है, आपको 20 रुपए में लेना है। अलग अलग तरीके से लोगों ने बात करी, और उस समय काफ़ी लोगों ने ट्राई की। एक भी पर्सन इस प्रोडक्ट को बेच के नहीं आया मार्केट में। उसका रीजन ये था कि ज़्यादातर मार्केट में प्रोडक्ट बिकने का एक तरीका ये है कि 20 रुपए वाली पेन को बेचने के लिए एमआरपी 10 रुपया है, तो कोई नहीं खरीदेगा, ये श्योर है। फिर मेरे जैसा एक बंदा आता है, वो बोलता है सर मैं करके देखूं क्या। तो मैं जाता हूं मार्केट में और सभी को ये 20-20 रुपए में पेन बेच के आ जाता हूं। और फॉर्मूला अपनाता हूं, सभी को एक चीज बोलता हूं, सर ये पेन है, इस पेन से मैं आपको इसके साथ एक फॉर्म दूंगा, उस फॉर्म को आपको भरना है। और उस फॉर्म को भरना है, और इसी पेन के से ही आपको इसके ऊपर एक सिग्नेचर करनी है, और इसी पेन से आपको भरना है। अगर वो फॉर्म भरा गया और हमारे वहाँ पे एक मशीन से उसी मशीन में ये फॉर्म स्कैन किया जाएगा, स्कैन करने से पता चलेगा हाँ इसी पेन की इंक यूज की गई है, तो सर ये पेन के ऊपर जो एमआरपी 10 रुपए का है, मेरे को आपको 20 रुपए देना है। और अगर मान लो कि आपको मैं 5 लाख रुपए दूंगा, अगर मान लो 5 लाख रुपए नहीं दिया ना सर, तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कि 1,000 रुपया मैं दूंगा। अगर मैंने आपको 5 लाख नहीं दिया तो 1,000 तो दे ही दूंगा। इतनी शर्त लगाता हूं आपके साथ। तो हर बंदे ने मेरे से वो पेन खरीदी, और उसने बकायदा फॉर्म भरा, और उसने बोला कि चलो ठीक है मेरे को 5 लाख का इनाम लग जाएगा। मैंने 100 के 100 लोगों को वो पेन दी, और 100 के 100 लोगों से फॉर्म भरवाया, कंपनी में जाया गया, और उस दिन डेट नक्की की, सभी 100 लोगों को बुला दिया, और बोला कि चलो अब मैं ड्रॉ करता हूं। सभी का ड्रॉ निकाला, और सभी का ड्रॉ 1,000 रुपये वाला निकला। यानी 100 × 1,000 1 लाख रुपया हुआ। मैंने 1 लाख रुपया उसमें बांट दिया, कंपनी ने मेरे को 5 लाख दिए थे, 4 लाख रुपया मैंने रखा। इसको बोलते मास्टरी।
मैंने किसी के साथ चीटिंग नहीं करी, मैंने बकायदा सबको बताया कि पेन के ऊपर एमआरपी 10 रुपया है, मैं 20 रुपए में बेचूंगा, आपको इनाम लगेगा 1 लाख रुपए का, सॉरी 5 लाख का, अगर नहीं लगा तो 1000 दूंगा, ये श्योर है। तो मेरी श्योरिटी क्या थी? मेरी श्योरिटी ये थी कि सर इनाम नहीं लगा तो 1000 रुपया दूंगा। यानी कि मैंने उसके साथ कोई गलत नहीं किया, और इनाम उसका नहीं लगा तो मैंने उसको 1000 रुपया दे दिया। यही मास्टरी होती है आपको मार्केट में जाके सेल करने की, और वही सेल्स की मास्टरी आज मैं आपको बताने वाला हूं। हो सकता है समय ऊपर नीचे हो सकता है, अगर मान लो ये पूरी सेशन में मेरा टाइमिंग कम हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा कि नेक्स्ट टाइम और भी ये सिनर्जी 3.0 भी आएगा, उस समय इसी सेशन को अपन आगे भी बढ़ाएंगे, मास्टरी में और कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि आपको इस बिजनेस के अंदर अगर मास्टर बनना है ना, सबसे पहले इस बिजनेस की जानकारी आपको होनी जरूरी है। जैसे मैंने मेरी शुरुआत करी, मैंने सबसे पहले क्या शुरुआत करी कि मैंने कहा ये प्रोडक्ट जो है ना, इस प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी मेरे पास होनी चाहिए। तो मैंने ज़्यादातर इसके बारे में पता करना शुरू किया, जो ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं। आप लोगों को ये चीज़ करनी है, आज से ही ये जानकारी मैक्सिमम लोगों से पता करनी है कि इस प्रोडक्ट कैसे बनती है, कहाँ बनती है, कंपनी कहाँ पर है, कंपनी की वारंटी कितनी है। जैसे मनीष जी ने कल काफ़ी सारा प्रोडक्ट के बारे में बताया, वो सब जानकारी होनी जरूरी है। प्रोडक्ट के आगे क्या, कौन सा प्रोडक्ट आपको लगाना है, वो जानकारी होनी चाहिए। इसके रिजल्ट्स क्या है, इसके टेस्टिमोनियल्स क्या है, उसके बारे में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी इकट्ठा करनी है। उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। उस सीखने के बाद में आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट में कितना दम है। अगर इस प्रोडक्ट में दम नहीं होता तो मार्केट में प्रोडक्ट अभी तक खत्म हो चुकी होती। अभी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि एनएसजी कंपनी ने जब से प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तब से लेके आज तक मार्केट में उसकी कंपटीशंस के सामने 109 कंपनी मैंने फाइंड आउट कर दी है। तो 109 वर्सेज एक कंपनी है, यानी वर्ल्ड के अंदर 109 कंपनी के सामने एनर्जी अकेला खड़ा है, और सभी कंपनी उसी से कंपैरिजन करती है कि सर मेरी मशीन भी एनर्जी जैसी ही है। ऐसा नहीं बोलता है कि मेरी मशीन जो है वो एनर्जी से अच्छी है, ऐसा कोई नहीं बोलता, मेरी मशीन भी एनर्जी जैसी ही है। यानी कि सभी लोग उसी से, कभी ऐसा कभी नहीं कि किसी ने नहीं किया कि कोई एक्स कंपनी ने वाई कंपनी से कंपैरिजन किया, नहीं, वो सभी कंपनी एनर्जिक से ही कंपैरिजन करती है और बोलती है सर मेरी मशीन भी एनर्जिक जैसी है, एनर्जिक से अच्छा रिजल्ट देती है, या दिखा सकती है। लेकिन ऐसा जब भी टेस्टिमोनियल्स उसके सामने करते हैं, उसका डेमोस्ट्रेशन करते हैं, तब वहां पे उसका रिजल्ट पता चल जाता है। तो 50 साल से जो कंपनी मार्केट के अंदर टिकी हुई है, वो सबसे पहले उस प्रोडक्ट की वजह से टिकी हुई है। अब प्रोडक्ट में दम है, तो उसके सामने अपन को सेल्स करके दिखाना है, तो सेल्स में मास्टरी आपकी होनी जरूरी है। तो सेल्स के अंदर सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको एक बिजनेसमैन के नजरिए से इसको देखना पड़ेगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इस प्रोडक्ट को है ना, नजरिया बदल देते हैं। मैंने क्या है, इसको एक प्रोडक्ट के नज़र में देखा, और देखा कि यार ये बिजनेस है, इस बिजनेस को मुझे, जो बिजनेस मार्केट में मैं कर रहा हूं उसी तरह से इसको भी कर सकता हूं, और जो बिजनेस मैं कर रहा हूं और इसको भी करूंगा, अर्निंग उससे ज्यादा हो सकती है। तो अर्निंग तो ऑलरेडी मैंने देख लिया था लोगों का, तो मैंने कहा इसका मतलब तो इसमें अर्निंग तो होता है। कंपनी के प्रोफाइल्स मैंने पूरी चेक कर ली थी, तो उससे भी मुझे पता चल गया कि ये कर सकता हूँ। अब सबसे पहले अपन को ये चीज़ पता करने के लिए मैं गया मार्केट के अंदर कि ये कंपनी का प्रोडक्ट जो है उसको मुझे बेचना कैसे है। तो मुझे सबसे पहले उस उसके जैसे क्लाइंट ढूंढने थे कि भाई किसकी इसकी जरूरत है। तो मैंने एक चीज नोट करी कि मार्केट के अंदर ज्यादातर क्या होता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि महंगी चीज होती है ना तो वो ज्यादातर पैसों वाले ही लेते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने पहले सबसे पहले लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के मैंने लोगों के पास जाना के लिए शुरुआत करी, और लोगों को एक ही चीज बताई कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर से जो रिजल्ट आता है ना, वो तो है ही है, और साथ में वो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक बिजनेस देती है।
तो वो बोले कि मेरे को एक बार दिखाइए। तो मैं हर किसी के पास जाता था, डेमो दिखाता था, डेमो के साथ साथ में मैं बिजनेस भी दिखाता था। और बिजनेस दिखाता था तब मेरे को रिजल्ट में कुछ कमी लगी कि भाई मेरे को लोग बोलते थे ठीक है देख लेते हैं। तो मैंने इसका समझा कि यार मार्केट के अंदर, हाँ, मैं अकेला जाता हूँ, पहले मैं प्रोडक्ट दिखाता हूँ, फिर प्रोडक्ट के बाद में मैं बिजनेस दिखाता हूँ, तो मेरी प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी ना वो आधी हो जाती थी। लोगों को ऐसा लगने लग जाता था कि मनोहर भाई प्रोडक्ट बेचने आए हैं। पहले उनको ऐसा लगता था कि प्रोडक्ट के बारे में बात करता था तो बोले ये हेल्थ के लिए काफी अच्छी है, लेकिन उसके बाद में उनको लगने लग जाता था कि ये प्रोडक्ट हेल्थ के लिए तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो मनोहर भाई मेरे को ये बिजनेस के लिए आए हुए हैं। तो मैंने इसको दो डिवाइड में किया। एक्चुअल में बिजनेस और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग है। ज्यादातर लोग इस चीज को समझ नहीं पाए। सबसे पहले इस प्रोडक्ट को आपको है ना साथ में कभी ज्वाइंट नहीं करना है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट की जगह पर है, बिजनेस बिजनेस की जगह पर है। आपने देखा होगा काफी सेलिब्रिटी ने ये प्रोडक्ट ले रखी है, आपको लगता है कि वो लोग बिजनेस करते होंगे? नहीं करते हैं। और काफी लोगों ने उस प्रोडक्ट को लिया है और उन्होंने उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और साथ साथ में वो बिजनेस से भी अच्छा कर रहे हैं। तो रियलिटी कंपनी ने बनाया हुआ ही इस तरह से है। तो अपन अभी प्रोडक्ट पे ज्यादा जानकारी जो मनीष भाई ने अपन को ऑलरेडी दे रही है, तो मैं प्रोडक्ट पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं बिजनेस पे ज्यादा बात करूंगा। क्योंकि बिजनेस के अंदर ही आपको मास्टरी लानी है। प्रोडक्ट में तो कंपनी ने उसको इतना अच्छे से बनाया हुआ है कि वो प्रोडक्ट में ही दम है, वो ऑटोमेटिक ही चल रही है। 109 कंपनी के सामने वो फाइट भी कर रही है और ऑटोमेटिकली मार्केट में जो नई कंपनी आ रही है वो जा भी रही है। लेकिन मार्केट के अंदर इसका बिजनेस जो है वो वर्ल्ड वाइज कहीं पे भी नहीं। आज तक आपने कभी ऐसा सुना है इस तरह का बिजनेस? नेटवर्क मार्केटिंग काफी मार्केट के अंदर है, लेकिन इस तरह का मार्केट में बिजनेस सुना है कि 8 पॉइंट तक आपको पेमेंट मिलेगा और कहीं पे भी मशीन अगर सेल आउट हुई है और 8 पॉइंट के अंदर आप है तो आपको पैसा आएगा? ऐसा मैंने आज तक मेरी लाइफ में बिजनेस नहीं सुना। तो ये तो श्योरिटी है कि इस तरह का बिजनेस मार्केट में दूसरी जगह नहीं है। अब सबसे पहले आता है कि सबसे पहले मैंने क्या किया। देखिए अभी मैं एक आपको चीज बताना चाहूंगा कि जहां जहां पे मैं बोलता हूं या मैंने क्या किया वहां पर आप लोगों को रखना है। आप लोगों को यह सोचना है कि यहां पर मैं हूं, तो मैं जहां गलती की वहां पर आपको सोचना है कि मैं यहाँ था और मैंने ये गलती की या मैंने ये गलती नहीं की थी। ये आप चीज को ध्यान रखना है। जहां जहां पे मैं ये बोलूंगा तब आपने ये चीज ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने कंपनी की वेबसाइट को अच्छी तरह से खंगाला। अब आप लोगों ने ये नहीं किया है तो वो समझ लेना कि मैंने ये नहीं किया है। मैंने किया है इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप लोगों ने नहीं किया तो कल से ये शुरुआत करनी है आपको। तो मैंने वेबसाइट में देखा तो कंपनी ने क्या किया हुआ है कि एक कंपनी ने ई बुक्स लॉन्च की हुई है हर साल। जब से कंपनी के अंदर लोग जुड़े, कहाँ पर उन्होंने कौन से कंट्री में कौन सी ऑफिस बनाई, किस तरह से, उस तरह की जानकारी मैंने पता करी। ये सब मैंने क्यों किया कि मार्केट में जब भी मैं जाऊंगा तो आपको भी पता है, आप लोग भी जाते होंगे, तो आप लोगों को भी बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चन आते होंगे। जैसे कल हर्षद जी बता रहे थे कि कोई पार्टी को उन्होंने डेमो दिया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि सर इसकी टिटेनियम की जो प्लेट्स है अगर मैं बाद में 20-25 साल बाद में सेल करूं तो उसका क्या वैल्यू मिलेगा। तो ये तो हर्षद जी को जो सवाल आया है वो एक्चुअल में मुझे और मेरे अपलाइन नितेश जी हम लोग गए थे राजस्थान, तो हमको भी ये आया था। तो हमने उनको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में बोला था सर कि अगर आप 25 साल बाद में अगर ये मशीन का प्लेट बेचेंगे तो आपको 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा। वो कॉन्फिडेंस हम लोगों में क्यों था? वो कॉन्फिडेंस आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। देखिए अगर मान लो कि पूरी कोई भी प्रोडक्ट होती है ना वो पूरी डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी ना तो भी 1.5 लाख रुपया उसका वैल्यू नहीं बनेगा। लेकिन जो बंदा पहले से ही उस प्रोडक्ट के अंदर बेचने की बात कर रहा है तो इसका मतलब मुझे उसके अंदर एक बिजनेसमैन नजर आया। आपको भी वो बिजनेसमैन को परख आनी चाहिए। मैंने उसको बताया कि 1.5 लाख रुपए में मैं 25 साल बाद में आपको ले लूंगा। तो आपको ये चीज जानकारी आपके मन में होनी चाहिए। जो बंदा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, कहां पर क्या पूछ रहा है, वो ध्यान रखना जरूरी है। अगर उसने
बोला होता कि सर 25 साल बाद में ये मशीन खराब हो जाएगी, तो मुझे क्या, मेरे हेल्थ के लिए दूसरी लेनी पड़ेगी, तो इसका मतलब उसको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। अगर उसने ऐसा पूछा होता कि मेरी मशीन के अंदर, तो मैं उसका जवाब अलग देता। तो आप लोगों को ये चीजों का भी जानकारी होनी चाहिए, तभी आपके अंदर मास्टरी आएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आज मैं है ना आपको 2-3 जगह पर पूछना भी चाहूंगा, जहां पे भी मेरे को लगेगा वहां पर मैं आपको चैट बॉक्स में यस या नो के बारे में पूछूंगा, और जिसका भी हैंड रेस करवाऊंगा तो वो जवाब भी दे सकता है। अब सबसे पहले कि इसको सीखने के लिए है ना, ये बिजनेस को सीखने के लिए आपको है ना कभी घबराना नहीं है। काफी लोग हैं ना बोलते हैं, यार ये बड़ा पैसों वाला बिजनेस है, हमारे पास तो ऐसे कस्टमर्स नहीं है। तो मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। आपको लाइफ में मेरे जैसे 2-4 लोगों को ढूंढ लो बस, उनको मशीन दे दो, और बोलना है कि मनोहर भाई, जैसा मैंने आपको डुप्लीकेशन करना सिखाया है वैसा आप डुप्लीकेशन करो। बस फिर बाद में आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपने 10 ढूंढ लिए मेरे जैसे, तो वो मनोहर जैसे 10 बंदे मिल गए आपको, तो वो बिजनेस कर देंगे, तो आपका तो मल्टीप्लाई बाई 10, यानी आपका तो 100 गुना बिजनेस हो गया। तो वही तरीका आपको समझना है। तो सबसे पहले इस बिजनेस को सीखने के लिए आपको जहां पे भी ओटीपी, आरटीपी, ऑनलाइन सेशंस या कहीं पे भी कुछ भी मिले, तो आपको सबसे पहले वो अटेंड करना है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी नोट डाउन करनी है। मैं आप लोगों को भी अभी बोलता हूं कि अगर आपको कुछ मेरी बात अच्छी लगे तो भी नोट डाउन करना, बुरी लगे तो भी नोट डाउन करना। अच्छी लगे तो सार्वजनिक जगह पर मत पूछना, डायरेक्ट मेरे को बोल देना, और बुरी लगे तो सार्वजनिक जगह पर मेरे को पूछना कि सर ये आपने बोला था किस एंगल से बोला। क्योंकि मैं ये बिजनेस करता हूं तो मैं पूरी चैलेंज के साथ बिजनेस करता हूं, वही चैलेंज आपके अंदर भी आना चाहिए, वही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए कि आपने वो बात बोली है तो आपने वो एक्सपेरिमेंट किया ही होगा। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग, मिलन भाई और हमारी पूरी टीम, सारे लोग हम लोग हिमाचल गए थे। हिमाचल के अंदर एक चीज हुई थी। मैं पीएच ड्रॉप लेके गया था। शायद मिलन भाई ने, दीक्षित भैया ने, बहुत जन ने देखा भी होगा। मैंने होटल में से एक कांच की गिलास ली, पीएच ड्रॉप लिया, जहां पे भी जाता था पानी लेता था, पीएच ड्रॉप से चेक कर लेता था। नाले का पानी हो चेक कर लेता था, जहां पे झरने का पानी होता चेक कर लेता था। वो मैं क्यों करता था कि ये बिजनेस मेरा है, तो मुझे खुद को टेस्ट करना है, मुझे खुद को पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट के अंदर कितना दम है। अगर प्रोडक्ट में दम है तो कल उठ के कोई मुझे क्वेश्चन पूछेगा जब मैं ये बिजनेस करने जाऊंगा, तब मुझे ये चीज के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो मुझे ये चीज, मेरा बिजनेस है, उसी तरह से मैंने ये चीज पकड़ के चल रहा हूं। इसी तरह से आप लोगों को भी ये है कि आपकी अपलाइन जो है वो हमेशा आपके लिए खड़ी है, लेकिन अपलाइन बिजनेस आपका नहीं करेगी, ना आपका डाउनलाइन करेगी। आपको आपका बिजनेस खुद को करना है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को हर बार यही बोलूंगा कि आप लोग भी आपका खुद का बिजनेस करो। अगर कहीं पे भी अटकते तो हम सब खड़े हैं। मेरे, आप साइड लाइन है, अपलाइन है, डाउन लाइन है, या आप मेरे से कोसों दूर है, मेरे को आप बेझिझक पूछ सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा। ये ही इसके अंदर एक सबसे बेस्ट ब्यूटी है, और वो बेस्ट ब्यूटी जो है वो लोगों ने पहचान नहीं सके। तो आज अपन स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे बिजनेस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपको इस बिजनेस के अंदर डे बाय डे रोज कुछ नया सीखना है। मैंने एक ब्रॉडकास्टिंग बनाया है, उस ब्रॉडकास्टिंग के अंदर रोज एक नया वीडियो डालता हूं। काफी लोग नहीं जुड़े हुए उस ब्रॉडकास्टिंग में, जो भी जुड़ना चाहेगा मैं आपको जोड़ दूंगा, आपको वीडियो वो है। क्योंकि मैंने वो ब्रॉडकास्टिंग क्यों बनाया, क्योंकि मैं ये बिजनेस करता हूं तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं ये बिजनेस करता हूं। देखिए, कोई ज्यादातर लोग क्या होता है कि बिजनेस को छुपाते हैं। मैं बिजनेस को छुपाना नहीं चाहता हूं। कभी आपने देखा है कि कोई मेडिकल्स की शॉप होए या किराना की शॉप्स होए या कोई XYZ प्रोडक्ट की शॉप होए, वहां पे बाहर बोर्ड नहीं लगाता, वो बहुत अच्छा शोरूम बना दिया, बोर्ड नहीं लगा रहा है, कोई ऐड नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। आपने ऐसा कभी देखा है क्या? कहीं नहीं होता है ना। बड़ी
बड़ी बड़ी कंपनियां भी बोर्ड लगाती है कि मेरे यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलता है, ये कंपनी है, मैंने ये कर रखा है, वो है XYZ जो भी करते हैं, और ऐड भी करवाती है, बहुत कुछ करती है। तो अपन लोग भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं, तो फिर अपन क्यों छुपाते हैं? अपन को कभी छुपाना नहीं है। कहीं पे भी जाते हैं, अगर अपन की बात निकलती है तो अपन को बात में पूछते हैं कि क्या करते हो, आप क्या करते हो, तो आपको खुल के बोलना है कि मैं एनर्जी का बिजनेस करता हूं। तो वो बोलेगा कि आप वो चेन सिस्टम है, कि आप वो LML करते हो, या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, कि आप जो कुछ भी वो बोले ना, तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना, हाँ सर मैं वही करता हूँ। वो कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर नहीं आएगा ना, तब तक आप इस बिजनेस को नहीं समझ पाएंगे। और जिस दिन वो कॉन्फिडेंस आप में आ गया, तो आप समझ लेना कि अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तब आपकी क्लोजिंग 1,000 टका आएगी। आप ऐसा सोचते हो कि नहीं मैं बहुत अच्छा डेमो दे के आता हूं, मेरी क्लोजिंग आ जाएगी। मैंने भी दिए थे ऐसे डेमो, क्लोजिंग नहीं आती उससे। क्लोजिंग आएगी आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है। आपको जब डेमो देने जाओ ना, तो मेरी तरफ से डेमो देने का, मैं जब डेमो देता हूँ तो मैं लोगों को बोलता हूँ सर ये प्रोडक्ट है, ये पूरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में ये आपको मिलेगा, इसके अलावा ये मिलेगा, इसमें बिजनेस है, बिजनेस में ये 8 पॉइंट का, ये पूरा कंप्लीट। उसके बाद में पूछता हूँ कि लाइए चेक, मैं सीधी बात करता हूँ, लाइए चेक। वो बोलता है सर अभी पैसा नहीं है, कितने दिन बाद में दोगे? मैं सीधा ही पूछता हूँ, मैं कोई ऐसे लाग लपट नहीं करता हूँ, सीरियसली बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कितने दिन में दोगे? तो बोले 15 दिन लूंगा, 20 दिन लूंगा। ठीक है, फॉरवर्ड डेट का 1 महीने का चेक लिख के दो, मेरे पास अभी भी पड़ा है चेक। क्योंकि अगर उसने, मैंने एक चीज नोट करी, अगर उसने मुझे चेक दिया है, तो उसको पता है कि मनोहर भाई को मैंने चेक दिया है, तो इसका मतलब ये धंधा मुझे करना है। और उसने धंधे के लिए सोच के दिया है, तो मुझे उसको बिजनेस करवाना है। और बिजनेस करवाना है तो कोई चालाकी, कोई लाग लपट नहीं चाहिए। तो आपको कभी भी चालाकी नहीं करनी है। बिजनेस के अंदर कभी चालाकी नहीं चलती है। आपकी समझदारी वहां चलेगी, वहां पर चालाकी कभी नहीं करनी है आपको। ईमानदारी हमेशा रखनी है, जैसे कंपनी ने रखी है। कंपनी ने आपको कभी ऐसा कभी नहीं बोला होगा कि आपको आपकी क्लोजिंग लाने के लिए आप XYZ का ऑफर रख दो, और फिर बाद में आप ये वाला दे दो, पैसा काट के दे दो, उसको ये कर दो, ऐसा कभी कंपनी नहीं बोलती है। और जिन लोगों ने ये भी किया है ना, वो अनएथिकली किया है, और वो लोग ज्यादा सरवाइव कर भी नहीं पाएंगे। तो अपन को जिंदगी में कोई भी बिजनेस करते हैं, तो एनर्जी जैसा बिजनेस तो मैंने आज तक देखा नहीं है। तो इसके अंदर अपन को सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि अपन को जीवन में कभी भी गलत नहीं करना किसी के साथ, और गलत कमिटमेंट भी नहीं करना है। दूसरा, इसके अंदर रोज डे बाय डे सीखना है। अगर मान लो मेरे को कोई बोलता है, कि मान लो मैंने बोल दिया किसी को कि सर ये वाला बटन दबाएंगे तो आपको 9.0 का पानी निकलेगा, तो बोले सर इसमें 9.0 नहीं निकलता है, 9.5 निकलता है। तो मैं बोलता हूँ चलो आप करके दिखाओ। तो रियल में अगर उसमें 9.5 निकलता है ना, तो आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए कि ये मैंने आज नया सीखा। और उस बंदे को बोलने का, वो आपका सीनियर या जूनियर हो, उसको थैंक्स बोलने का, कि आपने रियल में मुझे आज कुछ नया सिखाया। क्योंकि धंधे में शर्म भी नहीं रखनी है आपको। ये सेकंड नियम, चालाकी नहीं करनी है, ईमानदारी से करना है। और जहां पे भी आपको लगे कि आपने कुछ नया सीखा, तो उसको धन्यवाद जरूर देना है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट आगे प्रोग्राम पर, कि प्रोडक्ट की, जब मैं प्रोडक्ट बेचने जाता हूं ना, तो सबसे पहले नोट करता हूं बंदे को प्रोडक्ट की जरूरत है कि बिजनेस की जरूरत है। वो जानकारी आप डायरेक्टली उससे ले सकते हो। आप बार बार उससे बात करते जाओ, जैसे मैं करता हूं उससे। अगर आप लोग नहीं कर रहे हो ना, मैंने बोला ना कि जहां मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं बोलता हूं ना, वहां पर आपको खड़े पाना है। अभी आपको पूरे इस प्रोग्राम के अंदर, तो आपको लगेगा कि मैं ऐसा नहीं करता हूं, तो आपको कल से वो करना है। और जहां पे भी आपको ऐसे करने से क्लोजिंग नहीं आएगी ना, तब मुझे कॉल करना कि मनोहर भाई मेरी तो नहीं आई। 100% आएगी, इतना गारंटी बोलता हूं। तो आपको ये तरीके सारे जो आज मैं बता रहा हूं, वो सारे तरीके इसलिए बता रहा हूं कि ये सारा बिजनेस हम लोग सब मिलके कर सकते हैं। इसका रिजल्ट अपन के हाथों में है। पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर सभी जगह पर मशीनें सेल आउट हो रही है। तो इसका मतलब कि बिजनेस तो चल रहा है। और
मान लेते हैं कि आप नहीं कर रहे हो और आपने सेल आउट नहीं करी है, तो कहीं पर कहीं आपकी गलती हुई है। वो गलती को ही अपन को ढूंढना है। मैंने अगर मान लो आज डेमो दिया और डेमो के बाद में उसका क्लोजिंग नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट डेमो पे चला जाता हूँ। वो वाला करने के बाद तीसरे डेमो पे चला जाता हूँ, चौथे डेमो पे चला जाता हूँ, पांचवें डेमो पे चला जाता हूँ। जब 5 डेमो देने के बावजूद भी मेरे पास क्लोजिंग नहीं आता है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा डेमो देने का तरीका गलत है। मैं वो तरीका में बदलाव लाता हूँ। अब बिजनेस को करता हूँ ना, तो साथ साथ में मैं एक चीज ध्यान रखता हूँ। सबसे पहले बिजनेस जो होता है ना, वो वो गुजराती में क्या शब्द, एक वो लागणी, जो प्यार जो होता है ना, आप बिजनेस से प्यार करना सीख जाओ। मेरे को अगर कोई पूछता है ना कि आपका फर्स्ट प्यार क्या है, तो मैं बोलूंगा मेरा फर्स्ट प्यार है बिजनेस। फिर सेकंड पे मेरी वाइफ आएगी। यहाँ पे जो भी शादीशुदा है, मैं उनके बीच में कोई दरार नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहला प्यार आपका बिजनेस होना चाहिए। जिस दिन आपका बिजनेस आपका पहला प्यार हो गया, उस दिन आप समझ लो कि सबसे बेस्ट खिलाड़ी बिजनेसमैन आप ही हो। क्योंकि बिजनेस के अंदर प्यार मोहब्बत से करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। ये आधे मन से बिजनेस करता हूं ने, आपका इच्छा नहीं है ने, ये बिजनेस नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको आपके बिजनेस से प्यार करना चाहिए, एनर्जिक से प्यार करना चाहिए। तो सबसे पहला वो भी होना जरूरी है। तो जिस दिन आपको एनर्जिक से और आपके बिजनेस से प्यार हो जाएगा, उस दिन आपको इस बिजनेस के अंदर चालाकी करने की, किसी के साथ चीटिंग करने जैसा आपके मन में कभी नहीं आएगा। क्योंकि आपको लगेगा कि ये मेरा घर की चीज है, मेरे परिवार से जुड़ने वाला एक बंदा है, तो मैं उसके साथ चीटिंग कैसे कर सकता हूँ। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। जिस तरह से ये चीजें आपके अंदर बदलाव करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर धीरे 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 इंप्रूवमेंट होने लग जाएगा। अभी आपने ज्यादातर नोट किया होगा कि मैं ज्यादातर है ना बात करता हूँ, किसी से मिलता हूँ या फिर जूम मीटिंग में भी होता हूँ, तो ज्यादातर मैं खुश रहता हूँ। उसका रीजन सबसे मेन क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपके अंदर भी होना चाहिए। ये बिजनेस है ना, ये आप बिजनेस खुशी खुशी करो। आप जितना ज्यादा खुश होके करोगे ना, उतना ज्यादा ये बिजनेस आपके घर कर जाएगा, आपके शरीर के अंदर एक जगह बना लेगा। आप अनहैप्पी होके बिजनेस करोगे, तो आपको लगता है कि आपका बिजनेस चल जाएगा। तो सबसे पहले मास्टर अगर इस बिजनेस के अंदर बनना है, तो आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। आपको कोई बंदा कोई बोल भी देवे ना कि नहीं यार, ये तो चीटिंग करने वाला बंदा है, ये तो डब्बे में उतारने वाला धंधा है, ये तो ये करने वाला है, तो आप फिर भी खुश ही रहने का। क्योंकि आपको पता है कि आप तो उसको चीटिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने उस बिजनेस को समझ लिया है। और बार बार आप इसी तरह से करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा भी वैसा हो जाएगा। तो कस्टमर जो होगा, वो भी, उसको भी लगेगा कि नहीं यार, मैंने शायद मनोहर भाई को उस दिन कुछ गलत कह दिया। उस मनोहर भाई की जगह पर आपको खड़ा रखना है, तो उस समय आपका क्लाइंट भी यही सोचेगा कि उस दिन मैंने मनीष भाई को, अरविंद भाई को, उज्जवल भाई को, सभी को, जितने भी यहाँ पे मेरे सारे दोस्त लोग बैठे हैं, उन सभी को वो लोग अपना आप मन ही मन कहेंगे कि यार मैंने उस दिन उनको गलत कह दिया। जबकि ऐसा नहीं है। तो आपको सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर वो गुजराती वाला शब्द लागणी होनी जरूरी है। अब बिजनेस करते हैं ना, कोई भी बिजनेस होता है, एनर्जिक बिजनेस हो या और भी कोई बिजनेस, उतार चढ़ाव आते हैं। आपको पता है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। वही वाला, जैसे कि आपने देखा होगा कि हार्ट बीट चलता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। शेयर मार्केट चलता है अप डाउन अप डाउन अप डाउन। कभी आपने एकदम फ्लैट नहीं चलता देखा होगा, नोट किया होगा ना। अगर जिस दिन फ्लैट चलेगा ना, उस दिन समझ लेना उस आदमी की डेथ हो गई है। उसी तरह से मार्केट भी डेड हो गया है। तो ये बिजनेस है, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहेगा। तो ऐसी चुनौतियां आएगी, तो उस चुनौतियों में आपको घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि अगर आप कुर्सी पे बैठे रहेंगे और कोई बंदा आएगा कि सर मेरे को 5
एनर्जी मैं सभी के आधार कार्ड पान कार्ड लेके आया हूँ, 5 एनर्जी की मशीनें बुक करके मेरे को दे दो, आपको लगता है इस तरह से ये बिजनेस होगा? नहीं, आपको बकायदा आपकी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, आपको सामने जाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये बिजनेस है सर, ये बिजनेस आपका खुद का है और आपको करना है, और आपको ये प्रोडक्ट क्यों लेनी है, क्योंकि आपके परिवार के लिए, हेल्थ के लिए प्रोडक्ट अच्छी है, और मुझे ये रिजल्ट मिले हैं, और मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए हैं, और उसी एक्सपेरिमेंट का मैं एक जीता जागता उदाहरण हूं, जो मैं मेरे खुद की बॉडी के ऊपर करता हूं, मैं बार बार एक्सपेरिमेंट, वैसे आपको भी करने हैं। टेस्टिमोनियल जो है होते हैं आपके टीम्स के, आपके पूरे इंडिया के जो टेस्टिमोनियल्स है वो आपके बताने के लिए है ही, लेकिन आपके खुद के टेस्टिमोनियल्स भी होने चाहिए। जितने ज़्यादा आप आपके खुद की बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर है तो 72% आपकी बॉडी में पानी है, और उसके अंदर आप एनर्जिक का पानी से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट गलत नहीं मिलेंगे, आपकी बॉडी और अच्छी होने वाली है। हम्म। तो इसका मतलब कि आपको ये चीज करके मार्केट में सभी को उदाहरण दिखाने हैं। तो बिजनेस के अंदर आपकी जो ये अप डाउन वाली स्थिति आती है ना, उसमें घबराना नहीं है। अगर उस दरमियान में, अगर सेफ जोन में आप रहते हो, मुझे एक चीज बताइए कि बिजनेस के अंदर बहुत सारी कंपनियां होती है, और उसके अंदर कोई बंदा सेफ जोन में रहता है, और सेफ जोन के अंदर रह के उसने लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए हुए, ऐसा एक भी उदाहरण बता सकते हो आप मेरे को? उसका एक ही उदाहरण होता है कि किसी के पास अगर मान लो बड़ा 100 200 500 करोड़ रुपए आए होते हैं ना, तो वो बोलता है कि सर अभी मेरे पास मेरे दादाजी पापा जी का एक रोड टच जमीन था, मैंने बेच दिया, उसके अलावा उनके पास पैसा नहीं आता है। अगर आपको बिजनेस में पैसा कमाना है तो आपको अप डाउन चुनौतियों का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर उस चुनौतियों का एक्सेप्ट करना नहीं सीखे ना, तो आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब स्थितियां क्या होती है कि अलग अलग दृष्टिकोण से अगर अपन समझना चाहे तो उसको थोड़ा मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। मार्केट के अंदर क्या होता है, जब मैं मार्केट में जाता हूं ना, तो कोई बंदा बोल देता है कि सर आपका प्रोडक्ट जो है वो मेरे सामने ये वाली कंपनी है, XYZ कंपनी है, वो ये प्रोडक्ट आपसे सस्ता दे रही है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि सर मान लेते हैं कि मैं इसको आपको मैं सस्ता करके भी दे दूंगा, चलो। कैसे दूंगा? कंपनी का एक भी तरीका नहीं है। कंपनी ने आज तक, इस कंपनी ने ये प्रोडक्ट के अंदर एक भी रुपया, जब से शुरुआत हुई तब से लेके आज तक एक रुपया भी कम नहीं किया। तो क्या करना है मेरे को? नियम तोड़ने नहीं तोड़ने ना। तो सबसे पहले तो, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, तो मैं कोई भी नियम नहीं तोड़ूंगा। तो पहला मैं यही बताऊंगा सर कि ये प्रोडक्ट के अंदर दम है, तभी मैं इस प्रोडक्ट का प्राइस कभी नहीं गिरा सकता, कंपनी नहीं गिराती है। ये वाला प्राइस कम इसलिए दे रहा है कि ये इसके सामने टिक नहीं पा रहा है, उसका रिजल्ट नहीं है, इसके लिए है। न कि आप बार बार डिस्काउंट या ऐसी कोई ऑफर के लोगों के बीच में बातों में आके आप उसके अंदर आप कर जाते हो, तो आप अच्छे बिजनेसमैन कभी नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहले आपको आपके बिजनेस से प्यार करना है, आपको एथिकली बिजनेस करना है, और बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेस को सीखना जरूरी है। बिजनेस के अंदर कोई भी बंदा कभी भी आपको कुछ पूछता है तो उसका जवाब आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली वे में एक ही आंसर देने का कि सर मैं ये जवाब आपको कल दूंगा, कोई हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। आप आपके अपलाइन साइडलाइन किसी को भी पूछो, नहीं है तो आप मेरे को पूछो, मनीष भाई को पूछो, दीक्षित भाई को पूछो, मिलन भाई को पूछो, जिसको भी आप पूछना है पूछिए, और फिर बाद में उसको आराम से उस कस्टमर को जवाब दीजिए। जब उसको उसका जवाब मिल जाएगा तो 100% आपका कस्टमर 100% क्लोजिंग देगा। ये चैलेंज है मेरे को। अब ये प्रोडक्ट जो है ना आपके सामने, एक चीज मैंने देखा है कि ये प्रोडक्ट जो है आपके सामने जब भी आती है ना, तो आप लोग मार्केट में लेके जाते हैं, और प्रोडक्ट के बारे में जब भी आप बोलते हो कि सर मैं सेलिंग करने जाता हूं, तो सर मेरे को लोग ऐसा बोलते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। ऐसा भी मैंने काफी बार, मैंने मेरे खुद के डेमो में ऐसा सुना। तो मैंने बोला कि ऐसा बताइए मेरे को आप। तो उन्होंने मेरे को एक ही जवाब दिया
कि सर मैंने ऐसा सुना है। तो मैं उनको एक ही जवाब देता था कि आपने अगर सुना है सर, मैं फिजिकली ये प्रोडक्ट लेके आया हूँ, आप ये प्रोडक्ट देख लीजिए, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो मैं आपको ये मशीन फ्री में दूंगा। मैंने ऐसे कम से कम 10 से 15 क्लाइंट को फ्री में देने का बोला हुआ है। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर क्यों आया? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर दम है, इसीलिए ये प्रोडक्ट को मैं फ्री में देने के लिए बोल सकता हूँ। आपको पता है सभी लोगों को कि ये प्रोडक्ट के अंदर दम है, इसीलिए मैं फ्री में बोल सकता था। अगर लगता था कि प्रोडक्ट में दम नहीं होता तो मैं फ्री में बोल सकता था? पॉसिबल ही नहीं। तो सबसे पहले मैं जब किसी के पास जाता था तो पहले यही बोलता था। अब उसके अलावा आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। जब भी आप डेमो दो ना, तो आपके डेमो देने में आपका प्रभाव बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका तरीका अच्छा होना चाहिए, आपका बोलने का लहजा अच्छा होना चाहिए, आपके बोलने के अंदर मिठास इतनी होनी चाहिए, जो मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि आप इतना प्यार से बोलो, इतना मीठा बोलो, इतना अच्छे से बोलो कि अगले वाले को शुगर हो जाए। तो वो बंदे को लगेगा कि नहीं यार, ये बंदा इतना प्यार मोहब्बत से बोल रहा है तो इसका मतलब ये श्योर है कि इस प्रोडक्ट के अंदर इतना दम है, तो मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझना चाहिए। तो आपका जो डेमोस्ट्रेशन देने का तरीका जो है उसके अंदर आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले कि आपकी प्रोडक्ट जब आप बताते हो तो प्रोडक्ट बताने में प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता है उसका भी आपको, प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में भी आप इतने अच्छे से बताओ कि नेक्स्ट टाइम वो बंदा फिर से प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछे आपको। आपको अगर मान लो कि डेमो देने जाते हो, उस डेमो में बिजनेस की बात चलती नहीं है, तो आप बिजनेस दूसरे दिन भी बता सकते हो। मैं खुद ने भी ऐसा किया हुआ है, काफ़ी बार मैंने बिजनेस दूसरे दिन भी बताया हुआ है। जब भी आप बिजनेस करने के प्लान में रहते हो तो बिजनेस को आप बाद में भी बता सकते हो, और टाइम सेट होता है कि हाँ आज ही पॉसिबल है, तो आप बिजनेस साथ में ही बता दो। तो मैं ज़्यादातर बिजनेस को जब बताता हूँ तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूँ कि सर मुझे तो पेमेंट मिला है, मेरे अपलाइन को मिला है, और मैं ज़्यादातर 2-3 लोगों के फोटोग्राफ्स है, मैं उनको बताता हूँ सर मैंने इन लोगों से मिला और उनको पेमेंट मिला है। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर क्यों आया? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने मेरे आंखों से वो चीज़ देखी हुई थी। तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना जरूरी है। जब तक वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा, अगले वाले बंदे को आपको 1% भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ ही आप मार्केट में उतरिए, और मैं पक्का बोलता हूं कि उससे आपके रिजल्ट में 1000% बदलाव आएगा। एक चीज, जब भी मैं क्लोजिंग करता हूं और क्लोजिंग हो जाती है, उसके बाद में मैं एक चीज और कर देता हूं कि जैसे ही क्लोजिंग होती है मैं नेक्स्ट, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि क्लोजिंग हो गई फिर वो शांत हो जाते हैं, मैं ऐसा नहीं करता हूं। ये मेरा बिजनेस है। आपने कभी बिजनेस में ये चीज नोट करी क्या कि सुबह कहीं गए और आप लोगों ने कभी ये चीज नोट किया क्या कि जैसे आप शॉप पे गए और आपका बिजनेस है, और बिजनेस के अंदर नॉर्मली वे में आपका 1000 टका कोई सुबह जाते ही आपका एक प्रोडक्ट बिक गया, दो प्रोडक्ट बिक गए, फिर आपने कभी आपकी शॉप को क्लोज कर दिया क्या? कभी नहीं किया ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि आप आपका बिजनेस को कंटिन्यू रखते हो जब तक आपके पास जो टाइमिंग है। तो आप जब सुबह जाते हो बिजनेस करने के लिए, जब आपका क्लोजिंग हो जाता है तो नेक्स्ट दूसरा टाइम पे भी आपका क्लोजिंग लेने के लिए आप फिर से उसी बिजनेस को आगे बढ़ाइए। तो आज का सेशन मेरा करीबन 25% ही हुआ है, लेकिन समय की एक पाबंदी भी है। तो मैं चाहता हूं कि ये सेशन मेरा अभी 25% हुआ है, क्योंकि नो डाउट ये काफ़ी लंबा डिस्कशन वाला मैटर है, क्योंकि बिजनेस जो है इस बिजनेस को समझने के लिए मेरे को और समय चाहिए। तो सबसे पहले तो अभी क्या है, समय का अभाव होने के कारण से मैं मिलन भाई को फिर से आमंत्रित करूंगा कि मिलन भाई, अभी जिन जिन लोगों को कुछ भी पूछना है समझना है तो उसके लिए आप बात करिए उनसे,
और अपन क्वेश्चन आंसर का टाइमिंग भी हो चुका है। यस मनोहर भाई, थैंक यू सो मच। आपने अभी तक जो भी जानकारी दी सेल्स के बारे में, आई एम श्योर कि यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को उसमें 10 से 12 मिनट है। तो यहाँ पे आए हुए सभी लोगों में से मैं पूछना चाहूंगा, अगर किसी के भी मनोहर जी से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछना है सेल्स के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में, तो आप अपना एक हैंड रेज कर सकते हैं। आई विल अनम्यूट यू एंड वी कैन टॉक टुगेदर। यस, किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन हो, बिना झिझक पूछ सकते हैं आप। हैंड रेज किया गया है। सबसे पहले नितिन मेश्राम। नितिन भाई, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सर गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। यस मेरा सर। आवाज आ रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है, बोलिए बोलिए जी। मेरा मनोहर से क्वेश्चन यही है कि आपने जो भी बोला है वो उस जगह पे मैं खुद खड़ा हुआ था। और जो आपने बोला था ई बुक वाला, जो आपने पहला बोला था, वो एक्चुअली अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है सर, तो वो आज ही मैं पढ़ लूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर हम मतलब जो मैं गलतियां कर रहा था जब डेमो देता हूँ, मुझे तो लोग बोलते कि अच्छा डेमो दे रहा है, लेकिन जो चेक मांगने का जो तरीका है उसमें मैं सर अटक रहा हूँ। मतलब क्लोजिंग जो आप बोल रहे हैं ना क्या, तो अभी तो आपने बोला है कि सिर्फ मेरा 25% ही हो गया, तो 75% भी है, तो वो भी मेरे को जल्दी से जल्दी सुनना है। और जैसे क्लोजिंग आप कर रहे हैं या फिर करते जाएंगे तो मुझे भी उसमें ये करना है। तो एक्चुअली इनकेस अगर मैं किसी का डेमो देता हूँ, डेमो कंप्लीट हो गया, तो चेक की डिमांड कैसे करूं सर, थोड़ा सा वो क्लियर कर लीजिए। क्योंकि वहां पे मैं मतलब इन केस अगर मैं जल्दी नहीं किया तो फिर वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने तक ये रहता है सर, लेट होता है। मेरा एक क्लाइंट है तो वो फरवरी से पेंडिंग में है, उसने सिर्फ 50,000 भरे, तो उसके लिए क्या करूं मैं, थोड़ा सा ये गाइड कीजिए सर हमें। सर अभी ऐसा है, आपकी बातों से मेरे को तीन क्वेश्चन आपने मेरे को पूछे हैं। एक तो ई बुक्स है। ई बुक्स ऐसा है कि कंपनी की पूरी जानकारी के साथ है, उसको आप पूरी पढ़ना। कंपनी में हर बंदा कैसे बना, कंपनी कहाँ पे क्या किया हर साल, वो काफ़ी लंबी बुक्स है और हर बुक्स हर महीने की है, वो आप जरूर पढ़ना। सभी लोगों के लिए बोलता हूँ, उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि इंडिया में कौन बंदा कहाँ बना, यहाँ तक कि मेरे जो अपलाइंस है उनके नाम भी है। और अपन के सारे इंडिया के जितने भी लोग से कब इंडिया में आई, कब इंडिया में कौन सा बंदा 6 से बना, 6 से 2 कब बना, 6 से 2-2 कब बना, सारी जानकारी, तो वो आपकी जानकारी होनी जरूरी थी। तो एक तो ई बुक्स का हो गया। दूसरा, आपने मेरे को बताया कि आपको हिचकिचाहट होती है चेक मांगने में। आप क्या करिए, सबसे पहले आप उस क्लाइंट को पूछिए कि सर आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगी। तो वो बोलता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छी है। अगर उसने बोला हाँ अच्छी है, तो अगर उसने अच्छी बोली है तो आप बेझिझक उससे चेक मांगिए। अगर उसने प्रोडक्ट का बारे में अगर उसने बोला कि सर प्रोडक्ट तो देखता हूँ, तो बोलिए सर प्रोडक्ट आपको नहीं समझ में आ रही है, तो कोई बात नहीं, आप इसका बिजनेस कैसा लगा। तो वो बोलता है कि नहीं बिजनेस अच्छा है, तो आप फिर से उससे बेझिझक चेक मांग लीजिए। तो आपके पास 2 बार चेक मांगने का चांसेस मिलेगा। आपका आवाज म्यूट हो गया है। नहीं, मैंने खुद म्यूट किया था, आप बोल रहे थे तो। हाँ जी। एक्चुअली सर कंडीशन यह है कि मैं एट अ टाइम बिजनेस और डेमो नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही पहले में सिर्फ डेमो ही कर रहा हूँ। उसके बाद ही मतलब अगर मुझे लगेगा तभी मैं डेमो मतलब बिजनेस दे रहा हूँ। क्योंकि लोगों को जैसे आपने पहले बोला कि अगर हमने डेमो और बिजनेस दे दिया तो उसको वही लगा कि ये सिर्फ मुझे बेचने के लिए आया है, जो आपने पहले बोला था। तो मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हो गया है सर, कि जो लोग बोल रहे थे कि हाँ अच्छा अच्छा है, तो वो वही बोलेगा कि ये मुझे सिर्फ बेचने के लिए आया है, प्रोडक्ट में उतना कुछ दम नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ पहले मैं डेमो ही दे रहा हूँ, उसके बाद ही अगर मुझे लगा कि इसमें मतलब इस पर्सन को बिजनेस में इंटरेस्टेड थोड़ा बहुत तो भी है, तो उसके बाद ही मैं सर बिजनेस प्लान दे रहा हूँ। तो वहां पे मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, जो आपने जो बोला है कि अगर बिजनेस प्लान जो भी आपने सर क्लियर किया है, तो वो थोड़ा सा मतलब डेमो के ही रिगार्डिंग अगर कुछ क्लोजिंग के लिए क्या करूं मैं, कुछ टिप्स दे हाँ दीजिए। हाँ हाँ, वही बता देता हूँ। अभी आपने बताया कि मैं डेमो देता हूँ, डेमो देने के बाद में आप बिजनेस प्लान नहीं दिखाते हैं। हम लोग भी ऐसा कर रहे थे पहले कि हम लोग डेमो दिखाते थे और बिजनेस प्लान भी दिखा रहे थे, उससे हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था।
हमने उसका एक तोड़ निकाला। मैं अभी मार्केट के अंदर मैं डेमोस्ट्रेशन नहीं दिखाता हूँ। डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं मेरे किसी एक क्लाइंट को, यानी मेरे अपलाइंस हो या मेरी डाउनलाइन हो, किसी एक से डेमो दिखाता हूँ। आपको भी अभी ऐसा ही करना है। यहाँ पे जो भी जितने भी मैक्सिमम लोग सुन रहे हैं उसका एक, अभी देखिए मार्केट के अंदर जब तक जो फॉर्मूला चलता है आप उसी फॉर्मूले को चलाना है। अभी हम लोग जो फॉर्मूला चला रहे हैं वो मार्केट में सक्सेस है, जब तक चलेगा तब तक आप चलाओ उस फॉर्मूले को। हम आपको बताते हैं, आप मैक्सिमम 3 लोग मार्केट में जाने का एक साथ में, आपका क्लोजिंग बहुत अच्छा आएगा। दिखाता हूं। पहला बंदा एक रहेगा, जैसे आप खुद है और आपके साथ 2 और एनर्जिक से जुड़े हुए हैं, आपके अपलाइन हो या आपके डाउनलाइन हो, तीनों मिलके आप बिजनेस करिए। आप तीनों जाने का और आपको डेमो दिखाने का। डेमो कोई एक पार्टी दिखाए, यानी डेमो अगर आप दिखाते हो तो आप दिखाओ। डेमो का रोल जब कंप्लीटली खत्म हो जाता है तब आपके दूसरे जो आपके अपलाइन होए या फिर आपके डाउनलाइन होए, उनको बोलिए कि आपको बिजनेस प्लान दिखाना है। तो आप बोलिए सर आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट पे ही बात करनी है उनसे। और डेमो दिखाने के बाद में आपका रोल खत्म हो जाएगा। आपके जो भी साथ में क्लाइंट, सॉरी आपके जो पार्टनर्स है, वो बताएंगे उसको बिजनेस प्लान। समझ गए? वो उनको ही बिजनेस प्लान दिखाना है। आप इसको 2 भागों में बांट दो, हमने भी इसको 2 भागों में बांट दिया है। जब भी क्लाइंट, ये चीज बहुत समझने जैसी है, इस चीज को जो बंदे ने समझ लिया है वो बंदे ने अच्छा क्लोजिंग लाया है। और मैं आपको ये रिजल्ट लाने का तरीका दिखा रहा हूं। आप डेमो दिखाएंगे तो आप सिर्फ डेमो ही दिखाइए, ठीक है? और आपके साथ में जो आपके अपलाइन है, जो उनको बोलिए कि आप बिजनेस दिखाइए। तो ऑटोमेटिकली उस जो आपके सामने जो क्लाइंट बैठा है वो क्लाइंट के दिमाग में दोनों चीज अलग अलग हो जाएगी। उनको ऐसा लगता है कि ये जो भैया आए हैं जो मुझे बिजनेस दिखा रहे हैं वो अलग है, और ये जो मुझे बता रहे हैं वो मेरे हेल्थ के लिए बता रहे हैं। उसके माइंड में जो 2 चीज मिक्स होती थी ना, उसका तोड़ हमने ये निकाला। और उससे रिजल्ट इतना अच्छा आया कि मैंने एक दिन में 5 चेक लिए हुए हैं। गुड सर। वो और ये हाँ रिजल्ट आपकी आएगा, बात। ये रिजल्ट आएगा गारंटी से। अगर ये रिजल्ट आपका आने लगेगा तो आप बेझिझक यही फॉर्मूला अपनाते रहिए, और आपको यही डुप्लीकेशंस आपके जितने भी ग्रुप में जो भी लोग हैं उनमें सब में ये करवाना। क्या अब तक क्या होता था सर कि अगर डेमो मैं ही देता हूं तो बिजनेस प्लान भी मैं ही दिखाऊंगा, तो मतलब एक ही प्रेजेंटर उनके सामने आ रहा है, तो वो थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। जैसे आपने क्लियर किया कि आपको कम से कम 2 लोग या जाना है। जैसे मैं अभी सर मैं सूरत में गया था, ओटीपी था, अभी 2-3 महीने पहले था। तो वहां पे गौरव सर ने बोला था कि भाई तुम अगर किसी और को लेके जाते हो, किसी का टाइम लेते हो, तो वो आदमी पहले ही भड़का हुआ रहता है, ऐसा बोला था। अभी सबका अलग अलग रहता है, मैं उनको भी ये गलत नहीं बोल सकता, लेकिन ये बोले कि सर बोल रहे थे कि अगर किसी और को लेके जाओगे तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकता है। वो बोलेगा कि यार ये तो आ गया, ये कोई तो भी दूसरा आया है, ये टैब लैपटॉप ओपन किया, डेमो दिखा रहा है, पैसे मांग रहा है, ऐसा कर रहा है, पैसा भी नहीं लगने को ना, तो फिर वो थोड़ा सा टाइम टू टाइम या फिर पर्सन टू पर्सन भी चेंज हो सकता है। मेरा नॉर्मल वही है सर। आपने बोला था कि कोई दूसरा डेमो दिखा, सॉरी बिजनेस प्लान दिखाएगा, लेकिन सिर्फ अगर मैं ही डेमो दिखाता हूं, और मतलब चेक मांगने का तरीका कितने कितने तरीके से हम चेक उनसे डिमांड कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वहां पे थोड़ा सा मेरे को गाइड कीजिए सर, चेक मांगने के तरीके। चेक मांगने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो एक ही है कि सर अभी आप मेरे को है ना, मेरी ऑलरेडी एक और क्लोजिंग हो चुकी है, मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे टोकन अमाउंट भी दे सकते हैं, तो आप मेरे को टोकन अमाउंट दे के भी आपका मैं क्लोजिंग लेस देता हूं। अगर आपके पास पेमेंट है तो मुझे 100% दीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप मेरे को टोकन अमाउंट भी दे सकते हैं। आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि मार्केट के अंदर LIC करने वाले लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक धैर्य होता है। वो धैर्य सेम टू सेम अपन के बिजनेस में भी है, तो धैर्य आपके अंदर भी उतना ही आना चाहिए। यानी कि ये चेक मांगने का जो तरीका है ना, वो आपको इतने अच्छे से आ जाना चाहिए कि अगर सामने वाला आपको 50 बार भी मना करे ना, तो 51वीं बार भी आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि मैं किस मुंह से मांगू इनसे। बेझिझक आप मांग लेने का। आपको एक ही चीज बोलने की सर कि मैं आपके साथ गलत नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसा है कि देखिए मैं इसका एक चीज समझाता हूं आपको। ये बिजनेस जो आप कर रहे हैं ना, इस बिजनेस के अंदर आपको
आपको आपकी अंदर आत्मा ने कभी नहीं बोला होगा कि आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हो। ये तो श्योर है। तो इसका मतलब ये श्योर है कि आप ये बिजनेस तो 100% सही कर रहे हैं और उस बंदे के साथ भी आप गलत नहीं करने वाले हैं। तो आपको चेक मांगने में कभी भी शर्म नहीं रखनी है। आप 50 बार मांगिए, वो बना करेगा, कभी बोलेगा आज नहीं दूंगा, 10 दिन बाद दूंगा, 5 दिन बाद दूंगा। आप बेझिझक मांगते ही रहिए, सर कब टाइम मिलेगा आपको, तो वो बोले 2 दिन बाद में, तो आप आपको एक्सेप्ट कर लेने का, हाँ सर चलो 2 दिन बाद में। 2 दिन के बाद में तीसरे दिन आप फिर से मैसेज कर दीजिए कि सर अगर आप कहो तो मैं आपको कॉल करूँ या फिर मैं चेक लेने आऊँ। ठीक है ना, क्योंकि समय जो है ना वो भी ऐसे अप डाउन चलता है। ठीक है, अब मान लो वो अप डाउन चल रहा है और एकदम से लगा कि जैसे ही आपने डिमांड करी चेक का, और आपका ऑरा और आपकी जो बार बार मांगने रहे हो, और उसी समय उसका संदेश ऊपर चला गया और वहां से भगवान ने उनको 5-10 लाख रुपया एक्स्ट्रा उस समय अर्निंग करवा ली, तो तुरंत बोलेगा ठीक है आ जाओ, आपका चेक मैं दे देता हूँ। बराबर सर। ठीक है ना, तो आपका चेक मांगने का तो आपका सिलसिला चालू ही रहना चाहिए। कभी भी आपको सोचना ही नहीं है कि नहीं ये नहीं देगा। आप तो मन में ठान ही लोगो ये तो मेरे को देगा ही देगा, और मैं इनसे चेक लेके ही रहूंगा। यस। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दूसरा नितिन भाई, और एक तरीका ये है कि आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं अभी? SD501 सर। यस, तो जैसे ही आपका डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो, आपको खुद को ही बोलना है कि ये डिवाइस मैं यूज कर रहा हूँ। आप अपने घर के लिए कौन सा डिवाइस यूज करना चाहेंगे? तो वो जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन आप पूछते हैं तो उसके पास सिलेक्शन आ जाता है कि मुझे ये डिवाइस चाहिए कि वो डिवाइस चाहिए, हाँ या ना नहीं। तो उस तरह से आप उसको क्लोजिंग की ओर अच्छी तरह से ले जा सकते हो। वो बोले अगर आप जो यूज कर रहे हैं वही मैं करूंगा, तो बस उसके लिए आपको ये इतना अमाउंट लगेगा और यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, आप मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। तो जो आप बोलेंगे वही वो सुनता है। तो आपको उसके माइंड में क्वेश्चन नहीं देना है, आपको जो करवाना है वो बोलना है। राइट सर, राइट सर, राइट सर। करेक्ट, यस। और कोई पूछना चाहेगा मनोहर जी से क्वेश्चन? और कोई? हर्षद भाई, यस प्लीज हर्षद भाई अनम्यूट करो। हाँ, जय माता जी सर। जय माता जी के हर्षद भाई। हाँ सर, मेरा तो सवाल यही था जो आगे वाले बंदे ने पूछा है। सारे सवाल यही थे, चेक मांगने की कड़ा सीखनी थी आपसे। और ये 25% है सर, आपको तो 1025% मतलब सेक्शन लेना है। सो 100% भी नहीं चाहिए आपसे, 200% चाहिए। तो अगले पूरा 1 महीना भी होता है, ठीक है सर। तो हर रोज 9 से 10 आई एम रेडी सुनने के लिए आपको। वाह, सर ये वो देखिए। ऐसा ये आपके लिए जानकारी मैं बता देता हूँ कि थोड़ा हम लोगों ने थोड़ा लेट कर दिया है। बाकी एक्चुअल में हमारा पूरा सेटअप रेडी हो ही रहा है, पाइपलाइन में ही है। हम लोग मिलन भाई को सबको पता ही है। वो कंप्लीट रेडी होगा ना तो ये रोज का पर डे 2 सेशन मैं खुद अकेला लेने वाला हूँ, और ओपन टू ऑल, पूरी वर्ल्ड का कोई भी एनर्जी का बंदा इसके अंदर आ सकता है। और उसके अलावा जो बंदा एनर्जी नहीं कर रहा है वो भी आ सकता है और इसको सीख सकता है और वो हमारे से जुड़ सकता है। वो किसी भी लाइन का होगा, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि सभी पूरे वर्ल्ड में जो भी एनर्जी करने वाले हैं वो सही सभी मेरे भाई बहन ही हैं, और ये मिलके करने वाला बिजनेस है। सही है सर। और हर्षद सिंह जी, थैंक यू। मैं जरूर आपको इनवाइट करूंगा, उस समय सभी को करूंगा, आपको करूंगा, आप आना, अपन सब मिलके सेशन को शुरू करेंगे। बिल्कुल सर। इसकी श्योर सर। शुरुआत हमने इसीलिए पहले से ही कर दी है। यस, सर आपका नंबर चाहिए था, वो डायल करूँ अ, कि आपने नंबर? मैं आपका नंबर नहीं है सर मेरे चैट पास। बॉक्स में अभी लिख के डाल देता हूँ। ओके सर, थैंक यू आप सर। नोट कर लीजिए। यस। नेक्स्ट वी हैव तुषार घोष। यस तुषार भाई, नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये हम वेस्ट बंगाल से हैं और राजू भाई की टीम से हैं। तो ओके। हमारा तो वेस्ट बंगाल में सभी सभी लोग क्या करते हैं कि सरकारी नौकरी में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हम सर से पूछना चाहते हैं कि जो यंग जनरेशन अभी आ रहा है वो सरकारी नौकरी वेस्ट बंगाल में अभी थोड़ा कमी है, नहीं है शायद, लेकिन हम वो यंग जनरेशन को कैसे
इस बिजनेस की ओर अपनी तरफ खींच सकते हैं कैसे, ये पूछना है कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए। यस मनोहर भाई, आपने क्वेश्चन। सॉरी, एक्चुअली मैं वो टाइप कर रहा था तो उस वजह से मैं रह गया। फिर से सॉरी सर, हाँ सॉरी, वेरी सॉरी। बोलिए, फिर से बोलिए। भैया मैं बोल कि देता हूँ। हम ये बोलना चाहते हैं कि हम जो यंग जनरेशन है अभी वेस्ट बंगाल में, उसको कैसे हमारी तरफ खींच सकते हो इस एनर्जी के तौर से, कैसे क्या करना पड़ेगा हमें। हाँ हाँ, यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये। उसके लिए आप उनको क्या करिए, उनको समझाइए कि देखिए, इसको है ना, बिजनेस को आप उनको समझा के बताइए कि देखिए, आप जो भी कर रहे हो, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई करते करते साथ साथ में ये कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कि आप मान लीजिए कि पढ़ाई कर रहे हो और उसी दरमियान में आपने आपका बिजनेस शुरू कर दिया। आपकी पढ़ाई जब तक कंप्लीट हो जाएगी, जब कंप्लीट पढ़ाई होने के बावजूद भी आप जैसे ही मार्केट में जॉब के लिए जाएंगे, तब ऑलरेडी आप एक बिजनेसमैन तो होंगे ही। और आपके पास एक श्योरिटी ये रहेगी कि ये बिजनेस आप कर रहे हो, वो बिजनेस के अंदर से मैं नहीं साल लाखों की पार्ट। करोड़ों रुपया हो जाएगी। तो लाखों करोड़ों की अर्निंग अगर होने लग जाती है, तो फिर बाद में आपको जॉब की क्या जरूरत पड़ने वाली है। और आपकी खुद के अंदर, आपकी खुद की टीम के अंदर आपके मान लो 200-500 क्लाइंट होंगे, तो सारे आपके नीचे एम्प्लॉय तो हुए। वो जो भी काम करेंगे वो आपको पैसा कमा के देंगे। तो आपने खुद ने जॉब ढूंढने के बजाय आपने खुद ने सबको जॉब दे दी। ये तरीका आपको उनको समझाना पड़ेगा। और उनके लिए तो अच्छा है, देखिए, काफी सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कम टाइम में -3 बन गए एनर्जिक के अंदर। तो जो -3 बन जाता है, तो वहां से एक जर्नी शुरू हो जाती है उनकी, कि हर महीने उसको एक सर्टेन अमाउंट, करीबन 3-3.5 लाख रुपया बिना क्या बोलते हैं, काम, वो रॉयल्टी, रॉयल्टी जो है उसकी, वो 3-3.5 लाख रुपया बन जाती है। काम कर रहा है, उसके साथ साथ में ये मिलना शुरू हो जाता है। कौन सी ऐसी जॉब जो बंदा पढ़ाई करने के बाद में शुरू करेगा और उस दरमियान में उसको 3.5 लाख रुपया तुरंत मिलने लग जाएगा। आप उसको ये तरीका समझाइए। उसको ये मत यस। बोलिए कि आप आपकी पढ़ाई छोड़ दीजिए। पढ़ाई छोड़ने का कभी नहीं बोलना है। पढ़ाई करना है, साथ साथ में बिजनेस भी करना है। तो ये बिजनेस उसको समझाइए कि आप बिजनेस करो इसको। और अगर मान लो कि उसने शुरू कर लिया और उसी दरमियान में मेरे जैसा कोई बंदा उसको मिल गया, तो उसको तो बिजनेस के साथ में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक एम्प्लॉय मिल गया इस बिजनेस के अंदर। एक एक मैं अगर मान लो कि आप मेरे अपलाइन है, मान लेते हैं आप मेरे अपलाइन है, तो मैं तो आपका एक प्रकार से आपके लिए ही काम करूंगा। कि मैं जो भी काम करूंगा, आपको एक सर्टेन पॉइंट का अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। यस सर। तो ये तरीका आपको उनको, यंग जनरेशन वाले को समझाना है। अब यंग जनरेशन के अंदर क्या होता है कि उनके सारे जितने भी फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, उसके अंदर कोई न कोई बंदे को ये बात घर कर जाएगी कि अरे यार, ये तरीका भी ठीक है। मैं अगर समय कहीं और जगह खर्च कर रहा हूँ, ज़्यादातर आजकल यंग जनरेशन के बच्चे सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो उसकी जगह पर आप उसको समझाएंगे तो वो इस समय यहाँ पे देगा, तो वो गारंटी के साथ क्लोजिंग ला सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। आगे कोशिश करूंगा ऐसे करने की। पक्का, कहीं पे भी अटको तो मुझे कॉल करना, मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है सर। यस। सो अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है। सो अगर किसी को क्वेश्चन ना हो तो हम ये सेशन को कंक्लूड करेंगे यहाँ पे। किसी को कोई अभी कुछ क्वेश्चन, कुछ बोलना है तो हैंड रेज करें प्लीज। नितिन भाई, आपका माइक फिर से ऑन करिए। सर बोलिए ना। मेरा ये मैसेज जा नहीं रहा है, आप मेरा नंबर डायरेक्ट नोट डाउन कर लेंगे? मैं ओके ग्रुप सर। चैट में डाल रहा हूँ। हाँ, हाँ, डाल दीजिए ना। डबल 90, सॉरी 90। 99 हम्म 60 हम्म 2020। 2020। यस, ये नंबर मैंने डाल दिया है मनोहर जी का। किसी को भी बात करना हो तो आप कर सकते हैं। 9602020 डायल करो।
तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन सर, थैंक यू सो मच फॉर योर, ये सर रेगुलरली चलता रहेगा ना 9 to हाँ जी 10? हाँ जी हाँ जी हाँ जी 9 से 10 बजे तक रेगुलर रहेगा। कल भी आपको आना है, टाइम सर आना यस सर। है। अभी हम लोग अभी एक नई चीज़ और भी शुरू करने वाले हैं कि आप सभी लोगों को हम लोग नज़र भी रखेंगे कि कौन लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग बाद में सर्टिफिकेट भी देने वाले हैं ना, तो आप लोगों के पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए सिनर्जी 2.0 का, क्योंकि सिनर्जी 2.0 का सर्टिफिकेट होगा तो आप आपके जब आप -3, -5, -8 बनेंगे, मुझे पता है कि अपन लोग सब मिलके बनने वाले हैं, यस तो उस समय आप है जो भी है तो वो सब लोग बताएंगे ही कि हम लोग सिनर्जी 2.0 में थे, ये हमारे पास सर्टिफिकेट है, देखिए। यस सर। और कल हम और एक धमाकेदार स्पीकर और एक अच्छे लीडर के साथ नया प्रोग्राम 9 से 10 लेके आ रहे हैं। सो टिल देन गुड नाइट एंड सर ये आप एक्चुअली आज जो बिजनेस प्लान सर ने बताया था, अपने मनोहर सर ने, वो बोले कि सिर्फ 25 हुआ है, 75 अभी भी बाकी है, रिमेनिंग है। हाँ करेक्ट, हाँ 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 हाँ, ये वो आएगा, बाकी है, रियल धीरे में धीरे बाकी है। डोज आएगा, सभी का वो है। सर आएगा आएगा मेरा आएगा। यही अभी कहना है अभी कि इनका कल 100% कंप्लीट होने दीजिए, हाँ नहीं उसके मैं पक्का कराऊंगा आपको, 100% होगा। नहीं होगा तो फिर बाद में और भी डे है हमारे पास। अभी तो क्या है, पूरा हम लोगों का प्रोग्राम फिक्स है। कल कौन आएगा, परसों कौन आएगा, वो आप डे बाय डे सब सीखिए। इसमें से सभी में से निचोड़ निकालना, उस निचोड़ में से जो जूस मिलेगा ना, उस जूस में से ही आपको एनर्जी मिल जाएगी, और उसी एनर्जी से आपको क्लोजिंग आएगी, ये यस सर, गारंटी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अमृत सर। यस यस, सो कल हम फिर से मिलेंगे। टिल देन गुड नाइट, और जो भी सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तो उसका सभी को फायदा मिलेगा। थैंक यू, गुड नाइट, सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट। थैंक यू सो मच मनोहर जी। यस।